तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का 5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड और यूनिट है फर्स्ट। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में। तो गाइस चाहे आप एजेंट बोल लो चाहे ड्रग बोल लो, बात एक ही है। तो ये क्या बोलते हैं, दिस आर दोज एजेंट और ड्रग विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन इन ह्यूमन बॉडी। तो हम सिंपल में बोल सकते हैं ये एक ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट बोलते हैं। अदर हम बात करते हैं हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन क्या होते हैं, जैसे देखो हिस्टामिन एक तरह के अपने केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद हम बात करते हैं ये रिलीज़ कैसे होते हैं। जैसे देखो हिस्टामिन इज रिलीज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन विद आईजीई। आईजीई हमारा है क्या, इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीज बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मास सेल। सिंपल में बोल सकते हैं जो अपना हिस्टामिन है कैसे रिलीज हो रहा है, जब एंटीजन है और एंटीबॉडी है आपस में इंटरेक्ट कर रही है, देन जो अपना हिस्टामिन है रिलीज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिलीज कहाँ पे हो रहा है, तो आपने बोलना है मास सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो अपना हिस्टामिन है रिलीज कहाँ पे हो रहा है, तो आपने बोलना है मास सेल के सरफेस के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो अपना हिस्टामिन है रिलीज कैसे हो रहा है, तो आपने बोलना है जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, देन जो अपना हिस्टामिन है रिलीज हो रहा है। क्या कर रही हैं, जब देखो एंटीजन है और एंटीबॉडी है आपस में बाइंड कर रही है या हम बोल सकते हैं इंटरेक्ट कर रही हैं, देन जो अपना हिस्टामिन है रिलीज हो रहा है। सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टामिन मतलब क्या होता है। हिस्टामिन है ये अपना दो वर्ड से मिलके बना होता है। जैसे देखो हिस्ट प्लस अमाइन। हिस्ट या हम बोल सकते हैं हिस्टोज में क्या होता है, अपना टिश्यू होता है। इसी में क्या होता है, अपना जो हिस्टामिन है रिलीज होता है। और क्या होता है जो अपना अमाइन है, इसका मतलब क्या होता है, जो कंटेन करते हैं NH2 ग्रुप। ठीक है, देन जो अपना हिस्टामिन का स्ट्रक्चर होता है गाइज कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है। और ये हमारे पास क्या है, इमिडाजोल रिंग होता है जो हमने प्रीवियस अपने सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और ये हमारे पास क्या है, CH2 इथाइलिन चेन है और NH2 हमारा क्या है, अमाइन ग्रुप है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस, रिलीज, स्टोर एंड कैटाबोलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में। तो इसमें हम करते क्या है, हमने पहले हिस्टिडीन ले लिया। क्या करते हैं, हिस्टिडीन से हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज करते हैं। यहाँ पे ASE आ गया ना, तो अपना क्या है, इंजाइम है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डी कार्बोक्सिलेज कर रहे हैं। डी मतलब होता क्या है, रिमूव करना। किसका रिमूव करेंगे, कार्बोक्सिलेज ग्रुप का करेंगे। जैसे देखो जो अपना COO है, हम बोल सकते हैं जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे देखो ये अपना रिमूव हो गया COO, और जो H है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो अपना NH2 है यहाँ पे चल जाएगा। जैसे देखो ये अपना कंपाउंड सेम है इसी की तरह है, जो अपना CH2 हो गया देन NH2 हो गया। सिंपल है। देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है हिस्टामिन हो गया है। सिंपल है, इसका बायोसिंथेसिस काफ़ी इजी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो जो अपना हिस्टामिन है मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द मास्ट सेल एंड बेसोफाइल्स में। और जो मास्ट सेल और जो अपने बेसोफाइल्स होते हैं एक तरह के अपने टाइप्स होते हैं वाइट ब्लड सेल के। ठीक है, और जो अपने वाइट ब्लड सेल है एक तरह क्या होते हैं, अपने इम्यून सिस्टम के ही टाइप्स होते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या होता है गाइज, तो इम्यून सिस्टम होते क्या है, एक तरह के हम बोल सकते हैं जो कोई भी वायरस है कोई भी डिसीज़ है उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। फाइट कैसे करते हैं, जैसे ये देखो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, एक तरह का ये जनरेट कर देता है। सपोज मान लो कोई भी अपना फॉरेन पार्टिकल आता है ना, उस फॉरेन पार्टिकल्स को लड़ने के लिए ये एंटीबॉडी को जनरेट करता है। देन जो अपना एंटीबॉडी है इसे फाइट करता है। ठीक है, और ये आल्सो स्टोर होता है अपना ECL सेल में और वैरायटी ऑफ द न्यूरॉन्स में। ECL क्या होता है गाइस, अपना एंटीरोक्रोफिन लाइक अपना सेल होता है। और कौन से न्यूरॉन्स में, अपने हिस्टामर्जिक न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, अपने स्टोर होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद रिलीज़ के बारे में। तो ये रिलीज़ कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। हिस्टामिन रिलीज बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड IgE एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मास सेल। सिंपल है, जब क्या हो रहा है, जो अपने एंटीजन है और जो अपनी एंटीबॉडी है आपस में इंटरेक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, बाइंड कर रही हैं, देन जो अपना हिस्टामिन है रिलीज़ हो रहा है। सिंपल है। ठीक है, तो देन हम बात करेंगे जो अपना हिस्टामिन है रिलीज़ कैसे हो रहा है। जैसे ये देखो हम कॉमन से एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखो ये हमारे पास क्या है, तो मान लीजिए मास सेल है। ये क्या है, मास सेल है। ये भी एक तरह का हम बोल सकते हैं एक तरह का टाइप्स होता है अपना इम्यून सिस्टम का। ठीक है, इम्यून सिस्टम का टाइप्स होता है। अगर मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है, ठीक है, देन जो अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये अपनी एंटीबॉडी को ना जनरेट कर देता है। ठीक है, एंटीबॉडी को अपना जनरेट कर देता है। तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, उस पार्टिकल्स के अगेंस्ट में ये फाइट करती हैं। ठीक है, ये अपनी एंटीबॉडी हो गई। देन हम बात करते हैं एंटीजन के बारे में। एंटीजन को समझते हैं एक डस्ट के थ्रू।
सो मान लो जो डस्ट है आपके नाक में आ गया है, ठीक है, आपके नाक में चला गया, देन क्या होगा, एंटीजन वो अपना जनरेट होता है। और ये एंटीजन क्या करता है, ये बाइंड करता है अपने आईजीई। आईजी कैसे रिलीज़ होते हैं, जो अपने मास सेल के द्वारा रिलीज होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो अपने मास सेल है वो अपने आईजीई, आईजीई हमारा क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ई है, ये अपने क्या होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, इसको रिलीज़ करते हैं मास सेल। देन क्या करते हैं, जो अपने एंटीजन है और जो अपने आईजीई एंटीबॉडी होते हैं आपस में बाइंड करते हैं, देन जो अपना रिलीज़ करते हैं अपने हिस्टामिन को, ठीक है, हिस्टामिन को रिलीज़ करते हैं। देन जो हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होता है, अपनी एलर्जिक रिएक्शन है वो अपनी जनरेट होती हैं, जैसे अपने स्नीजिंग हो गया, ठीक है, कॉमन सी बात है। अगर नाक में क्या होता है, अपना डस्ट चल जाता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपको स्नीजिंग होती है। तो गाइस कॉमन सी बात है, अगर जो डस्ट है आपके नाक में चला गया है तो जो अपनी स्नीजिंग तो आएगी। उस तरह से क्या होता है, जो अपने एंटीजन है और एंटीबॉडी आपस में क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन जो अपना हिस्टामिन है इस प्रकार से अपना जो रिलीज़ होता है, ठीक है। इसको हम और डेप्थ में देखें तो जैसे ही देखो, जो अपने एंटीजन है प्लस आईजीई एंटीबॉडी है आपस में क्या कर रही है, बाइंड कर रही हैं। देन इसको बाइंड करने से क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन काइनेस को। पहले हम इधर का समझ लेते हैं, देन हम बात करेंगे डायग्राम के बारे में, ठीक है। पहले एक्टिवेट कर देते हैं ये प्रोटीन काइनेस को, देन इसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देते हैं पीसीएल को। पीसीएल हमारा क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज सी, विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, PIP3 और अपना IP3DAG, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा अपना GPCR में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना पाथवे होता है GPCR, ठीक है। ये अपने क्या रिसेप्टर होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, इसमें जो अपने एंजाइम्स होते हैं ना ये वर्क करते हैं, ठीक है। और जो अपने IP3 है ना, ये अपने IP3DAG में अपने कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ये कैल्शियम आयन का ना ट्रिगर करते हैं, हम बोल सकते हैं कैल्शियम आयन की एंट्री करवाते हैं। उसके बाद जो अपने कैल्शियम आयन है ये इंड्यूस कर देते हैं फ्यूज़न को, क्या करते हैं, फ्यूज़न को इंड्यूस कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं, ग्रेन्यूल्स मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है, जो अपने एक्स्ट्रा ग्रेन्यूल्स होते हैं ना अपने बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्राम के थ्रू, जैसे देखो जो अपने एंटीजन है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं आईजीई एंटीबॉडी से, ठीक है, बाइंड कर लिया। देन अपने पास ये क्या है, जो अपना हिस्टामिन और हिपैरिन है आपस में बाइंडिंग है, ठीक है, आपस में बाइंड है, वो ऐसी स्टेज है, ठीक है। और जो अपनी लेयर है ना क्या कर रही है, जो अपनी कैल्शियम है ना यहाँ पे दो रोल करती है, यहाँ पे इसके दो काम होते हैं। जो अपने कैल्शियम आयंस होते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, जो फ्यूज़न है इसको फ्यूज़ कर दिए, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है, फ्यूज़ होने के बाद जो अपनी लेयर है ये अपनी हट जाती है, कुछ ऐसे फॉर्म हो जाता है। देन जो गाइस अपनी बॉन्डिंग है अपनी हिस्टामिन और हिपैरिन में, जो बॉन्डिंग है ना ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। जो अपने कैल्शियम आयन है इसको भी ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कब करेंगे, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम, ठीक है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है देन क्या होता है, जो बॉन्ड है अपना ब्रेक हो जाता है। देन ब्रेक होकर जो अपना एच है अपना सेपरेट हो गया है। एच हमारा है क्या है, हिस्टामिन है। इस तरह जो अपना हिस्टामिन है रिलीज हो रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस कैटाबोलिज्म के बारे में। देन सिंपल है गाइस, जो अपने हिस्टामिन है रिलीज होने के बाद ये बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर पे। उसके बाद क्या, इसका कैटाबोलिज्म होना जरूरी है। कैटाबोलिज्म कैसे होगा, जब इसके स्ट्रक्चर में ना गाइस चेंजेस करेंगे तो, जैसे सपोज मान लीजिए अपना क्या ये रिसेप्टर है, ठीक है, कोई भी अपना रिसेप्टर एग्जांपल के लिए है, कोई भी अपना ये रिसेप्टर है और ये अपने क्या हिस्टामिन है। सपोज मान लीजिए पहले ऐसे था, ठीक है, ये तो बाइंड होगा नॉर्मल सी बात है, ये बाइंड हो रहा है ना इसके ऊपर। बट हम क्या करते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर देते हैं, सपोज मान लीजिए पहले ऐसे था ना, इसको हमने कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी है, ठीक है, हमने कुछ जो इसका स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया जस्ट, तो ये बाइंड नहीं होगा ना, यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं बाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज करने से क्या होगा, जो अपना हिस्टामिन है ये बाइंड नहीं हो पाएगा अपने रिसेप्टर पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे देखो हिस्टामिन है, ठीक है, हिस्टामिन क्या करते हैं हम, इमिडाजोल एन मिथाइल ट्रांसफेरेज कराया, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हुआ है मिथाइल हिस्टामिन हो गया है। देन अगेन हम क्या कराते हैं माओ की प्रेजेंस में। तो वही माओ होता है क्या, एक अपना एंजाइम होता है, जो हम कैटाबोलिज्म कर रहे थे ना कैटाकोलामाइंस का अपने 4th सेमेस्टर में, उसमें भी अपना एंजाइम ये था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज होती है। इसकी हेल्प से क्या अपना फॉर्म हो जाता है, मिथाइल इमिडाजोल एसिडिक एसिड हो जाता है। बट एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ए के ऊपर अपना नेगेटिव चार्ज पा देते हैं ऊपर से, ठीक है, तो अपना क्या एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल ये है कि जो अपना हिस्टामिन है उसको हम ऑक्सीडेट डीअमाइनेशन करवाते हैं, देन जो अपना कंपाउंड फॉर्म हो गया है इमिडाजोल एसिडिक एसिड हो जाता है, सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर के बारे में। तो भाई हिस्टामिन रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो बाइंड होते हैं हिस्टामिन पे बाइंड करके जो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, एक्शन है, दे देते हैं। तो ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, H1, H2, H3, H4। तो गाइस जो अपने चारों रिसेप्टर होते हैं एक तरह के अपने GPCR फैमिली के ही टाइप्स होते हैं।
GPCR मीन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो गाइस ये देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो गाइस जो अपना H1 है, अगर जो हिस्टामिन है अपने H1 हम बोल सकते हैं हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, देन क्या होगा, ये स्टिमुलेट कर देते हैं फोस्फोलाइपेज सी को, हम बोल सकते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं PLC को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PLC। लोकेशन कहाँ पे अपने लोकेटेड होते हैं, स्मूथ मसल ऑफ रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी मतलब अपने लंग्स में क्या होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं, GIT ट्रैक में हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में, और CNS न्यूरॉन्स में, कौन से न्यूरॉन्स में, हिस्टामर्जिक न्यूरॉन्स में, और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल में हम बोल सकते हैं। जैसे देखो अपने पास कोई भी ब्लड वेसल्स होते हैं, सो मान लीजिए अपना क्या है ब्लड वेसल है, इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल, ठीक है। इसमें अपने प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में होते हैं, T सेल में होते हैं, B सेल में होते हैं, अपने न्यूट्रोफिल्स में होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, इसकी इफेक्ट है, अगर जो अपना हिस्टामिन है अगर H1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा देन ये अपना कौन कौन सा इफेक्ट है शो करेगा। जैसे देखो पेन होगा, रोटाइसिस होगा, हम बोल सकते हैं अपना इचिंग होगा, वैसोडाइलेशन होगा, वेसल को डायलेट करेंगे, हाइपोटेंशन होगा, हेडेक होगा, और अपना ट्रिपल रिस्पॉन्स करेगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, सपोज मान लीजिए गाइस कोई भी अपनी बॉडी के ना एक कोई भी पार्ट पे, सपोज मान लीजिए हाथ पे ना कट लग गया है, उस केस में क्या होता है, एक अपनी लाल लाल सी लाइनें आती है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, यहाँ पे जो अपना एरिया होता है ना थोड़ा सूज जाता है, ठीक है, सूज जाता है। और थर्ड है कि अपनी एक फ्यू सेकंड में जो अपनी प्रोसेस होती है ना, जो अपनी लाल लाइन आती है अपनी एक फ्यू सेकंड में ही होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और IgE हमारा है क्या, इम्यूनोग्लोबिन है, एक तरह की अपनी एंटीबॉडी होती है, इसका ही प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो सेकंड है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं एडेनाइन साइक्लेज को और CAMP को। तो गाइस CAMP क्या होती है, इसका कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा, काफ़ी ईजी है। तो देन हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। गैस्ट्रिक पेरेंटियल सेल में अपनी क्या होती है, अपनी लोकेटेड होती है। जैसे देखो अपने पास क्या है, ये इसको मान लीजिए अपना ये क्या है, ये ऐसे है, ठीक है, अपना स्टोमच है। यहाँ पे क्या होती है, जो अपनी ये लेयर नहीं होती है अपनी कौन सी होती है, पेरेंटियल लेयर होती है, पेरेंटियल सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। और वेसिकुलर स्मूथ मसल में होती है, और CNS में, हार्ट में और यूट्रस में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इफेक्ट के बारे में। अगर जो अपना हिस्टामिन है H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है देन क्या इफेक्ट शो करता है। जैसे देखो ये इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, हम बोल सकते हैं जो अपना HCl है इसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, वेस्कुलर परमिबिलिटी करता है, और अपना वैसोडाइलेशन करता है, वेसल को डायलेट करता है, ठीक है। तो गाइस जो अपने H1 और जो अपने H2 रिसेप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अपने H3 और H4, ठीक है। और जो अपने H3 ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, मोस्टली फाउंड इन CNS के अंदर ही मोस्टली पाया जाता है। और इसके इफेक्ट क्या है, ये इनहिबिट करता है हिस्टामिन रिलीज को और मॉड्यूलेट करता है रिलीज ऑफ 5-HT, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ACH, और गाबा। इस गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इन CNS बाय एक्टिंग एज ए हेटेरो रिसेप्टर, सिंपल है, ये मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट का मतलब क्या होता है, एक तरह के हम बोल सकते हैं इसको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, किसके रिलीज को, 5-HT, डोपामिन, एसिटाइल और अपने गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के, इन सब के रिलीज को ये बढ़ा रहे हैं। तो देन हम बात करते हैं H4 रिसेप्टर के बारे में। तो गाइस इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, हिमेटोपोइटिक सेल में होती है। गाइस एक तरह के अपने स्टेम सेल होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो अपने ब्लड सेल है ना उसका फॉर्मेशन होता है। इसके इफेक्ट क्या हैं, अगर जो अपना हिस्टामिन है बाइंड करता है H4 रिसेप्टर के साथ देन क्या इफेक्ट शो करेगा, ये मॉड्यूलेट कर देते हैं इम्यून फंक्शन को। मॉड्यूलेट मतलब हम बोल सकते हैं इंक्रीज कर देते हैं इम्यून सिस्टम के फंक्शन को, सिंपल है। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। बाकी गाइज जो इसके नोट्स हैं मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।